नमस्कार दोस्तों। यह यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 16 नवंबर 2025 को यह परीक्षा आयोजित की गई थी। तो उसी का प्रश्न पत्र है। तो आइए, पहला प्रश्न है, हिंदी से शुरुआत करते हैं, हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, शीला अति विनम्र लड़की है। तो वाक्य में अति अति शब्द है, तो अति जो है आपका प्रविशेषण है, विनम्र विशेषण है और अति उसकी विशेषता, अति विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ प्रविशेषण हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ अशुद्ध आपका वाम और उत्तर, ऑप्शन सी जो है विलोम शब्द का मतलब अशुद्ध है, इसका असंगत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है अशुद्ध है। अगला सवाल है, आत्मीयता के स्पर्श युक्त पत्र है। तो ये आपका ऑप्शन डी अर्धशासकीय पत्र होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, शायद यही उत्तर सही माना जाए आयोग के द्वारा, परंतु ब्रह्मपुत्र जो है ये पुरुषवाचक शब्द है, जैसे व्याकरण की किताबों में मिलता है। अगर यहाँ यह लिखा रहता कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है तो ज्यादा सटीक आंसर होता। रही बात गंगा पतित पावन नदी है, ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा? यहाँ जो पतित का या पतिता गिरी चरित्र का गिरा हुआ या गिरी हुई, तो ऐसा तो पतित शब्द का उपयोग करने से यह वाक्य गलत हो गया। और ऑप्शन सी हस्ताक्षर बहुवचन है, तो मेरी हो गया है, तो इसी वजह से ये ऑप्शन गलत होगा। विधि का नियम बड़ा कठोर, अब कठोर से पहले जो बड़ा लग गया है, कठोर छोटा बड़ा नहीं होता है, इस बात से यह भी सेंटेंस गलत है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद ध्वन्यात्मक शब्दों के उपयुक्त उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन डी बलबलाना और डकारना, ये आपका ध्वन्यात्मक शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गृहीत स्वरों का युग्म सही है? गृहीत मतलब आगत स्वर। यहाँ आपका स्वर की जगह वर्ण लिखा रहता तो ज्यादा आंसर सही रहता, मतलब वर्ण होता तो ज्यादा प्रश्न अच्छा रहता, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? ये जो ख के नीचे नुक्ता लगा, ये आगत शब्द है, और आ जो है ये इसे लाघव वर्ण बोलते हैं। आ जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, तो ये लाघव वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। वाक्य है, अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य है, राहुल खेलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और इसे अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो ये इसके मतलब सामान्य, ऐसा वाक्य जो सामान्य बोध आपको कराए, वही विधानार्थक वाक्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। शब्दों के भेद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो सही नहीं है आपका ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है, शेष सभी है। तो रचना के आधार पर हिंदी भाषा के 3 भेद हैं। तो 3 आपका रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये आपके 3 भेद हुए। तो ये रचना के आधार पर कहे जाते हैं ये 3 शब्द, और प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, पहला अविकारी और दूसरा हुआ विकारी। ये 2 शब्द होते हैं ये प्रयोग के आधार पर। और डी आपका संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे, तत्सम। तो ये आपका ये भी वाक्य सही है, और ये आपका ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। पचरंगा चोला पहर सखीरी,
पंक्ति में पचरंगा शब्द में उपसर्ग है। तो ये आपका ऑप्शन हिंदी का है। पच जो है हिंदी का उपसर्ग है। ये तत्सम से पंच से तद्भव हो गया है, पच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से घोष के संबंध में असंगत विकल्प है। तो यहाँ ऑप्शन डी, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण घोष है। ये वाक्य गलत है। यहाँ अगर अघोष होता तो सही हो जाता, इसलिए ऑप्शन डी जो है आपका असंगत है। निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को चुनिए। तो ये ऑप्शन बी आपका, इसका यह संधि विच्छेद गलत है। ये पुनर की जगह यहाँ आपका इसका संधि विच्छेद होगा, पुनः विसर्ग रहेगा और जोड़ प्रेषण, तब आपका संधि विच्छेद सही हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है असंगत है, बाकी से सभी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में तत्सम शब्दों का शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन सी, अद्य, अन्न, अश्व और अर्ध, यही आपका तत्सम शब्दों का शुद्ध रूप है। उदक को प्राप्त समास विग्रह कौन सा समास है? ये ऑप्शन डी, कर्म तत्पुरुष होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सर, धौत, सर शब्दों का अर्थ की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। तो ये ऑप्शन बी, तालाब, चांदी और तीर, ये आपका आंसर सही हो जाए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन संख्या 15, स्वश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। तो यहाँ आपका सी, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और ये स्वसुर होगा, स्वसुर, ये इसका तत्सम शब्द होगा, ये ससुर का, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। स्वसुर का सास होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हलवाई ने खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया, उसे इनाम मिलना चाहिए। इस वाक्य में हलवाई शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका अरबी से लिया गया है, हलवाई। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का विकल्प है। तो ऑप्शन डी, शब्द, अपशब्द, वाल्मीकि और कौतूहल, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18, वे ध्वनियां जिनका योग स्वर एवं व्यंजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता परंतु हिंदी वर्णों में आवश्यक है कहलाती हैं। तो आपका ये आयोग वाह ध्वनियां होती हैं। आयोग ध्वनियां वो है अंग और ये वर्ण आयोग वाह होते हैं। इनका योग स्वर के भी साथ होता है और व्यंजन के साथ किया जा सकता है, इसलिए तो न तो स्वर है न तो व्यंजन है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पर्यायवाची शब्दों का असंगत विकल्प है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है असंगत है। इसी में क्षेम जो है, ये क्षेम मतलब कुशल, आदमी कहता है कुशल क्षेम है ना सब, यानी वो स्वास्थ्य से संबंधित से ये पूछे जाते हैं। जैसे आप कुशल क्षेम सब है ना, यानी सब कुछ अच्छा है ना। और यहाँ दक्ष माने किसी काम में आप कुशल हैं। और निष्णात जो है वो सक्षम या सक्षम से संबंधित है। तो ये आपका, और पटु भी स्किल से है। तो ये आपका ऑप्शन बी ही सही है। बाकी धाम, निलय, गे ये घर का पर्यायवाची है। देवपगा, देवता ये गंगा का है। और ये कुबेर का, वैष्णव, यक्ष, धनेश और हर्षखा ये कुबेर का पर्यायवाची है। यहाँ असंगत आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन 3, दोष और तीनों, इन शब्दों में विशेषण के प्रकार है। तो ये यहाँ आपका ऑप्शन बी संख्या वाचक होगा, गुणवाचक होगा, समुदाय वाचक होगा। ये 3, दोष और तीनों ये विशेषण का से संबंधित है। ये पूछ भी रहा है विशेषणों के प्रकार। तो ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, हाँ, ठीक, यह तीनों शब्द किस विस्मयादि बोधक के अव्यय में सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी अनुमोदन बोधक है।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित ही है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष जो है विशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, मतलब विशेषण की विशेषता बताई जाए वहाँ विशेष होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। सर्वनाम ये संक्षिप्त या पुनरुक्ति दोष से बचने हेतु प्रयुक्त शब्द। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वीरों की तलवारें म्यानों से लपलपाती सी निकलकर दुश्मन के सिर धड़ से अलग कर देती हैं। इस वाक्य में लपलपाती शब्द है, तो ये केवल देशज शब्द है। ऑप्शन ए जो है सही हो गया। और ये कोल संतान जाति से आगत देशज शब्द, ये किसी व्याकरण की किताब में ये नहीं लिखा है, तो केवल ये आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। और वह वर्ण ध्वनियों के उच्चारण स्थान है, तो ये आपका ऑप्शन बी कंठोष्ठ है और दंतोष्ठ है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मरने का इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो मुमूर्षु। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मुमूर्षु। और मुमूर्षा मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोध पूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका अर्ध विराम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निविदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन बी सदैव सशर्त निविदाएं मान्य होंगी। ये आपका वाक्य आपका कथन या कह लिए कथन सही नहीं है। बाकी शेष विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो अपना जो है ये आपका नाम धातु हो जाएगा। नाम धातु जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को जब क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है तो नाम धातु क्रिया विशेषण, नाम धातु क्रिया बोलते हैं। इजराइल ने लड़ाई लड़ी इस वाक्य में क्रिया है, तो ये आपका सजाती क्रिया हो जाए। जब कर्म और क्रिया, कर्म और शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां सजाती क्रिया बोला जाता है। जैसे यहाँ दिया है इजराइल ने लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी गई, तो एक ही शब्द हुआ। तो ये मतलब एक ही वर्ण को कर्म और क्रिया के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे सजाती क्रिया बोलते हैं। अगला सवाल है, एकार्थक शब्दों के संबंध में असंगत विकल्प है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है साहस, प्राकृत शक्ति और वीरता और भय रहित शक्ति, ऑप्शन बी जो है आपका असंगत है। तो अगर ये हिंदी के प्रश्न रहे तो हमने हल किया। आप मिलाइए कितने सवाल आपके सही हुए। अगर किसी प्रकार की त्रुटि समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।